बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, जो आप घर पे बना सकते हैं। तो आज हम आपको जो है बहुत ही आसानी से जो है पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे और पिज़्ज़े की डो बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम आज पिज़्ज़ा बनाना जो है आपको सिखाएंगे। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ईस्ट लिया है। तो ईस्ट जो है आप जो है साशे वाला इस्तेमाल करें। तो अगर आप जो है ज़्यादा ईस्ट लेके रखते हैं तो ईस्ट ख़राब हो जाता है, और ईस्ट आपका जो है वो अच्छे वाला होना चाहिए। और ये 1 टीस्पून जो है हमने चीनी ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है। तो इसमें जो है हम आधा कप पानी डालेंगे, और इसमें जो है ये 1 टीस्पून जो है चीनी है, तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चीनी हम इसलिए डालते हैं कि ये ईस्ट हमारा जो है अच्छे तरीके से जो है फूल जाता है। तो ये जो 1 टीस्पून जो है हमने नमक लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये टीस्पून जो है 1.5 टीस्पून हम इसमें ईस्ट जो है लेंगे। तो ये 1 टीस्पून और ये आधा टीस्पून। तो हम जो है 1.5 कप मैदा लेंगे, तो इसलिए हम 1.5 टीस्पून इसमें जो है ईस्ट लिया है। तो इसको है हम अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो इसे 10 मिनट के लिए जो है हम इसको रख देंगे, ताकि जो है हमारा ईस्ट है तो वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तो अब हम जो है 1 कप और आधा कप, तकरीबन हमारा जो है 1.5 कप मैदा है, तो 1.5 कप मैदा लिया है। तो मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया हमने। तो इसमें जो है खाने का चम्मच हमने जो है मिल्क पाउडर लिया है। तो ये मिल्क पाउडर आप डालें तो इससे बहुत ही अच्छा जो है पिज़्ज़े में टेस्ट अच्छा आता है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप दूध डालें तो सही है, नहीं तो आप इस तरह भी डो बना सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से जो है, तो जी ये अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे। मैदा और जो हमने दूध डाला था, तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये सारा ईस्ट जो है मैंने जो है मैदे में मिक्स कर दिया है। ये इस तरह से मैंने डाल के, तो इसको अच्छे तरीके से हाथ से हम गूंद लेंगे। तो थोड़ा सा पानी और लिया है मैंने। तो इसमें जो है 1.5 खाने का चम्मच जो है मैंने जो है ऑयल लिया है। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमने ऑयल लिया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो पानी हमने इसी गिलास में ले लिया है। तो अब आधा कप पानी मैंने और लिया है। तो ये इससे हम अच्छे तरीके से जो है आटे को गूंद लेंगे। तो आटा हमारा जो है अच्छे तरीके से हमने इसको गूंदना है। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने इस पे ऑयल लगाया है। तो ऑयल से इसको चारों तरफ से इस तरह से हम ऑयल लगा के, तो इसे हम 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो आटा हमारा है, डो हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो। तो 2 घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे डो को। तो अब जो है हम चिकन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच जो है ऑयल लिया है, और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो इसको हम हल्का हल्का जो है फ्राई करेंगे। तो ये हल्का हल्का मैंने जो है फ्राई कर लिया है लहसुन। तो ये मैंने 1 पाव जो है चिकन लिया है, और इसके हमने जो है छोटे छोटे पीस कर लिए। तो इतनी देर हम चिकन को पकाएंगे जितनी देर इसका कलर जो है चिकन का चेंज हो जाए। तो चिकन को जो है मैंने इतनी देर पकाया है कि इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये आधा टीस्पून इसमें मैंने जो है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने जो है तिक्का मसाला लिया है, और 1 खाने का चम्मच इसमें लेमन का जो है जूस लिया है मैंने। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब जो है आधा जो है खाने का चम्मच इसमें मैंने जो है सूखा धनिया लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसके जो है आधा चम्मच ही इसमें मैंने जो है सफ़ेद ज़ीरा लिया है। तो
और मसाले जो है डालने की ज़रूरत नहीं, तो हमने तिक्का मसाला इसमें ऐड किया है, तो इतने ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं डालने इसमें। तो ये चिली सॉस हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। तो थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आधा टीस्पून इसमें नमक मैंने ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो है हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको जो है ढक के जो है हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया और हमारा चिकन भी जो है वो रेडी हो गया। तो अब जो है हम चूल्हा हम बंद कर देंगे इसका। तो अब जो है हम 2 घंटे बाद हम जो है हमने डो को देखा, तो ये देखें डो हमारा अच्छे तरीके से डबल हो गया है, जिसे अच्छे तरीके से फूल गया। तो पहले हम हाथ की मदद से इस तरह से इसकी जो हवा होती है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हाथ से हम इसे अच्छे तरीके से जो है मसल के गूंदेंगे इसको। तो ये देखिए डो जो है हमारा डबल हो गया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से करें। तो डो हमारा जो है अच्छे तरीके से फूल गया है। तो ये देखें हमारा जो है ये हमने पेड़ा बना लिया है। तो इसको हम जो है रोटी बना लेंगे। तो इसकी जो है हम रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने जो है वो इतनी बड़ी नहीं बेलनी। तो ये देखिए रोटी मैंने इतने साइज़ की बेली है। तो ये हमारा जो है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ट्रे है, तो इसके हिसाब से जो है रोटी हमने बेलनी है। तो ऑयल से ग्रीस कर लिया मैंने पिज़्ज़ा ट्रे को। तो पिज़्ज़ा हम जो है पतीले में पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो ये रोटी हमने इतने साइज़ की बेली है। तो छोटी रोटी हमने बेली, बड़ी रोटी नहीं बेलनी हमने, ताकि जो है पिज़्ज़ा ट्रे में आसानी से हम रख सकें। तो इसके हाथ की मदद से हम जो है पिज़्ज़ा ट्रे में इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बीच बीच में से हमने इस तरह करके तो इसकी जो है किनारियों से हमने इस तरह से मोटा मोटा रखा है और साइड से हमने इस तरह से इसको दबा लिया है। ये देखिए इस तरीके से इसको सेट कर देंगे हम। तो पिज़्ज़े की जो है हमने रोटी इतनी मोटी भी नहीं बनानी और इतनी पतली भी नहीं बनानी, तो इसी साइज़ की हमने रोटी बनानी। तो अब 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि जो मैदा है हमारा अच्छी तरीके से जो है हमारा डो फूल जाए। तो अब जो हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेंगे। तो इसमें ऑरिगेनो ली है हमने, तो थोड़ा सा हमने चिली सॉस लिया है, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और थोड़ी सी हमने जो है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा सूखा धनिया लिया है। और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। टमाटर केचप से हमने जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाया है। तो ये जो है अब 2 घंटे हो गए हैं। तो ये देखें हमारा डो जो है वो अच्छी तरीके से जो है फूल गया है। और एक जो है फोक लिया है मैंने, तो इसकी मदद से हम इस तरह से इसमें सुराख कर लेंगे, ताकि जो है हमारी जो है वो रोटी ऊपर फूल के ना आए, तो इस तरह से हवा ना भरे। तो अब जो हमने टमाटर केचप का जो है पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, जो आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, तो वो हम अब ऊपर इसके पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये सारा पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऊपर इसके लगा दिया है पिज़्ज़े के ऊपर। तो अब जो हमने जो है चिकन बनाया था, तो वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से चिकन की बोटियाँ इस तरह से सारी हम लगा देंगे। तो ये सारा चिकन भी हमने लगा दिया इसके ऊपर। ये जो है हमने मोज़रेला चीज़ ये हमने मोज़रेला चीज़ ली है, तो ये होममेड चीज़ है, तो ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरीके से आप जो है पिज़्ज़ा आसानी से घर में आप सारी चीज़ें आप घर में ही बना सकते हैं, और इस तरह से आप पिज़्ज़ा घर में बना लें।
तो चीज़ भी आप बना सकते हैं। तो इसकी भी जो है वीडियो हम इंशाल्लाह आपको देंगे जल्दी। तो ये प्याज मैंने जो है बारीक बारीक काट लिए हैं, तो इसको भी हम ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये सारे प्याज भी मैंने ऊपर रख दिए हैं इस तरह से। तो ये शिमला मिर्च भी मैंने ली है, तो ये भी मैंने पतली पतली काट दी, और टमाटर भी मैंने पतले पतले इस तरह से काट लिए। तो आप शिमला मिर्च लाल वाली भी ले सकते हैं, वो भी ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये ग्रीन वाली थी, तो ये मैंने ऊपर इसके लगाई, और मैंने टमाटर जो है लिए वो भी लगाए। तो ये ऑलिव लिए हैं मैंने, तो ये भी ऊपर हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये ऑलिव लगा दिए मैंने इस तरह से ऊपर। तो अब जो है पिज़्ज़ा, जिससे पिज़्ज़े की खुशबू आती है, और ये ऑर्गेनो, तो इसके बगैर पिज़्ज़ा बनता ही नहीं। तो सब अब ऊपर जो है मैंने इसके ऊपर ऑर्गेनो जो है ऊपर छिड़क दूँगी। तो ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है, तो ये भी हम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अब बेक होने के लिए तैयार है। इस तरह से हम आराम से इसे पतीले में रखेंगे इस तरह से। तो अब जो है हम इसको जो है 30 मिनट के लिए बेक करने के लिए अब छोड़ देंगे। तो अब हम पिज़्ज़े को चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह जो है 30 मिनट के बाद हमारा कितना अच्छा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। तो आप इसे जो है अब हम इसे जो है पतीले से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतना अच्छा पिज़्ज़ा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो इसे हम जो है इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से हम जो है इसे काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है पिज़्ज़ा कटर से हमने पिज़्ज़ा काट लिया है। तो ये देखिए इतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बन के जो है वो रेडी हो गया है। तो अब जो हम इसे इस तरह से उठा के भी देखते हैं पिज़्ज़े को। तो ये देखिए हमारी जो है चीज़ भी इतनी अच्छी मेल्ट हुई है, और इतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है बन के तैयार हुआ। देखें, तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।